अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 20 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने साफ ऐलान किया है कि यकसा सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और बहुत जल्द वो उसे मंजर आम पर लाएंगे। इसके बरखिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने साफ साफ कहा कि यकसा सिविल कोड भारतीय अवाम के लिए मुनासिब हो ही नहीं सकता। आज की दूरबीन में देखिए इस सिलसिले की पूरी तफसील। महाराष्ट्र में आजकल सर्वे की सियासत चल रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सर्वे की सियासत में इस बार वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ही आमने सामने हैं, जो मुसलसल एक दूसरे के हामी बने रहे हैं और एक साथ हुकूमत चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामान संजय सिंह ने मरकज के जरिए एनसीबी के गलत इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का दफ्तर कायम कर रही है। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल के मगरबी जिला में मिलिटेंटों के साथ तसादुम में एक जवान जख्मी हो गए। इंतहा पसंदों ने इलाके में 5 मकानात को आग भी लगा दी। वहीं एक ट्वीट में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि खुद साख्ता विश्व गुरु मणिपुर की बात कब सुनेंगे। शुमाली भारत के कई रियासतें गुज़श्ता कई दिनों से शदीद गर्मी और लू की जद में हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिला बलिया में 72 घंटों के दौरान 54 अमवात की खबरें हैं। भारत को मतलूब अफराद की जो फहरिस्त कनाडा को सौंपी गई थी, उसमें खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। इतवार की शाम को उन्हें गुरुद्वारे के अंदर ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी ताज़ा इशाअत में दावा किया है कि इंजीनियरों और धमाका खेज मवाद के माहिरीन के तज्जियों के मुताबिक यूक्रेन के रूसी दस्तों के जेर कब्जा इलाके खैरसून में काखोफ का डैम खुद रूस ने तबाह किया था। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बाद पाकिस्तान में इंसानी स्मगलरों और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और इस सिलसिले में पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद से एक मुबैना एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। और आज दूरबीन में आप देखेंगे भारत में तामीर कराया गया एक दूसरा ताजमहल, जिसे एक बेटे ने अपनी मां की मोहब्बत में तामीर करवाया। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में इमसाला स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स नामी आलमी मुकाबले का आगाज़ हो चुका है। इन खुसूसी ओलंपिक मुकाबलों का इफ्तिताह जर्मन सदर स्टाइनमायर ने किया। यह पहला मौका है कि इन मुकाबलों की मेज़बानी जर्मनी कर रहा है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल से खास बातचीत में उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का उत्तराखंड की सरजमीन से खास लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि आईन कहता है कि यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए, जिसके लिए फ़िलहाल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके सामने अच्छा निज़ाम फराहम करने का चैलेंज है और इन्हीं चैलेंजेस का सामना करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक निजी डिजिटल मीडिया इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में आबाद लोगों के लिए यकसा सिविल कोड मुनासिब नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आईन साजों ने मजहबी आज़ादी को बरकरार रखा है, मुख्तसर मुद्दत के सियासी फ़ायदे के लिए इसके साथ छेड़छाड़ दुरुस्त नहीं है। मौलाना ने कहा कि वो इस मामले पर लॉ कमीशन को अपनी राय देंगे और अगर लॉ कमीशन उन्हें मुलाकात का वक्त देता है तो एक वफ्द उनकी क़यादत में लॉ कमीशन से मुलाकात करेगा। उत्तराखंड हुकूमत की जानिब से बनाए गए यकसा सिविल कोड के मुसव्वदे पर एक सवाल के जवाब में मौलाना रहमानी ने कहा कि रियासत उत्तराखंड के जरिए तैयार करदा मुसव्वदा अभी उन तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वो इस कोशिश में हैं कि मुसव्वदा उन्हें हासिल हो जाए, इसके बाद ही वो इस पर कोई राय कायम कर सकेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मजीद कहा कि जमहूरी मुल्क में किसी पर कानून मुसल्लत करना उसूलों के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर जुनूबी भारत में हिंदू मजहब के मानने वाले मामू और भांजी से शादी करते हैं, लेकिन शुमाली भारत में ऐसा नहीं होता। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें लॉ कमीशन को एहतजाज देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी के भी हक में नहीं है। हम माजी में भी यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में आजकल सर्वे की सियासत चल रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सर्वे की सियासत में इस बार वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ही आमने सामने हैं, जो मुसलसल एक दूसरे के हामी बने रहे हैं और एक साथ हुकूमत चला रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जी न्यूज वेटराइज के एक सर्वे का हवाला देते हुए खुद को वजीर आला के तौर पर अक्सरियत की सबसे बड़ी पसंद बता दिया। शिंदे की शिवसेना ने रियासत भर के तमाम मराठी अखबारात में पूरे सफ़े का इश्तेहार देते हुए बैनर और पोस्टर लगवा दिए कि मरकज में मोदी और रियासत में शिंदे सबसे ज्यादा मकबूल हैं। इसका वाज़ेह मतलब यह था कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना कामयाब होती है तो बीजेपी को शिंदे ही को वजीर आला बनाना चाहिए। जाहिर है कि यह बात बीजेपी को कतई पसंद नहीं आई, लिहाजा इस दावे और इश्तेहारबाजी के बाद बीजेपी और शिवसेना में सर्द जंग शुरू हो गई, जो हुनूस जारी है। बताया जाता है कि जी न्यूज वेटराइज का यह सर्वे शिंदे की शिवसेना का अपना कराया हुआ है, जिसमें शिंदे की मकबूलियत 26% बताई गई है। इसके बरखिलाफ फडणवीस की मकबूलियत को 23% बताया गया। इस 3% के फर्क को एकनाथ शिंदे अपनी सबसे ज्यादा मकबूलियत बता रहे हैं, जबकि मकबूलियत नापने वाले इस सर्वे को अगर हकीकी मान लिया जाए तो भी इसका मतलब यही होता है कि 74% लोग नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे वजीर आला बने। आपको याद दिला दूं कि कर्नाटक इंतखाबात से कबल भी इसी जी न्यूज वेटराइज का एक सर्वे आया था, जिसमें बीजेपी को 113 से 118 सीटें दी गई थी, जबकि कांग्रेस 82 से 97 सीटें दी गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो मालूम हुआ कि यह सर्वे बीजेपी के हक में माहौल साजी और एक कोशिश थी। लेकिन यह सर्वे दिलचस्प तो उस वक्त हो गया जब शिंदे ने महाराष्ट्र भर में राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बैनर लगवा दिया। बस फिर क्या था, मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में खलबली मच गई। आपको याद दिला दूं कि गुज़िश्ता माह 29 मई को मराठी के एक बड़े अखबार सकाल और साम टीवी ने भी एक सर्वे किया था। उस सर्वे का सैंपल साइज 50,000 था, जिसमें रियासत के तमाम पार्लियामानी असेंबली हलकों में से 32% औरतों की राय ली गई थी। इस सर्वे में बीजेपी को 33.8% और शिंदे की शिवसेना को महज 5.5% लोगों की पसंद बताई गई थी। इस सर्वे में यह भी बताया गया था कि अगर फिलवक्त या 6 माह के अंदर रियासत में इंतखाबात हो जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी दोबारा बरसरे इख्तिदार आ जाएगी। जाहिर है कि यह सर्वे शिंदे की शिवसेना की मायूसी को बढ़ाने वाला था। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इसलिए उनका हौसला बनाए रखने के लिए जी न्यूज वेटराइज के सर्वे का सहारा लिया गया। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामान संजय सिंह ने मरकज के जरिए एनसीबी के गलत इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज यानी पीर को कहा कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का दफ्तर कायम कर रही है। संजय सिंह ने ट्वीट किया कि बीजेपी अकाली दल हुकूमत पंजाब में बड़े पैमाने पर मंशियात की लत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जब बीजेपी ही गलत कामों में मुलव्विस है तो उसके कारकुन गांव जाकर क्या प्रोपेगेंडा करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को कहा था कि हुकूमत 1 माह के अंदर पंजाब के अमृतसर में एनसीबी का दफ्तर खोलने का मंसूबा बना रही है। अमित शाह ने इतवार को ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत मुल्क को नशे से पाक करने और पंजाब में मंशियात के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। नशे के खिलाफ लड़ने के लिए 1 माह के अंदर अंदर अमृतसर में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक दफ्तर खोला जाएगा और उसके बाद बीजेपी कारकुनान हर गांव में मंशियात के खिलाफ बेदारी मुहिम शुरू करेंगे। संजय सिंह से पहले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी एनसीबी दफ्तर खोलने पर बीजेपी की तनकीद की थी। मरकजी वजीर दाखिला के ट्वीट को शेयर करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट करके पूछा था कि अमृतसर में एनसीबी का दफ्तर खुलेगा या बीजेपी का, और बीजेपी कारकुनों के जरिए हर गांव में एनसीबी कैसे काम कर सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि अमित शाह पंजाब में मंशियात की लानत से परेशान नहीं है, वो बीजेपी को फरोग देने के लिए एनसीबी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने अमित शाह को मुखातब करते हुए सवाल पूछा कि क्या बीजेपी और अकाली दल की हुकूमत के दौर में पंजाब में मंशियात नहीं फैले। शुमाल मशरिक की रियासत मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल के मगरबी जिला में मिलिटेंटों के साथ तसादुम में एक जवान जख्मी हो गया। इंतहा पसंदों ने इलाके में 5 मकानात को आग लगा दी। हुक्काम ने गुज़श्ता रोज यानी पीर को इस बात की जानकारी दी। दिफाई ज़राए ने बताया कि मुसल्लह शरपसंदों ने इतवार और पीर की दरमियानी शब इम्फाल मगरबी जिला के 2 कस्बों में फायरिंग की, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ। फौज ने इलाके के लोगों को जहन में रखते हुए एक कंट्रोल शुदा जवाबी कार्रवाई शुरू की। एक फौज का जवान गोली लगने से जख्मी हुआ और उसे फौरी तौर पर फौजी अस्पताल ले जाया गया और अब उसकी हालत मुस्तहकम है। एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि इलाके में इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। एक पुलिस अफसर ने बताया कि मिलिटेंटों ने फौज के साथ तसादुम से कबल गांव में 5 मकानात को आग लगा दी। उधर कांग्रेस पार्टी ने पीर के रोज एक बार फिर मणिपुर में तशद्दुद मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए
उनसे पूछा कि खुद साख्ता विश्व गुरु मणिपुर की बात कब सुनेंगे। एक ट्वीट में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर 49 दिनों से जल रहा है, 50वें दिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी जारी बहरान पर एक लफ्ज भी बोले बगैर बैरून मुल्क चले जाएंगे? सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हो गए, बेशुमार चर्च और इबादत गाहें तबाह हो गईं और एक रियासती इंतजामिया जो मसले में शरीक है, हल में नहीं, मामले को मजीद बदतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं और तशद्दुद अब मिजोरम में भी फैल रहा है। शुमाली भारत के बाज़ शहरों में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी और लू की वजह से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के अफराद और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी के सबब पानी की किल्लत और लोड शेडिंग भी उरूज पर है। सबसे ज्यादा बुरा हाल मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ बलिया शहर में ही पिछले 72 घंटों के दौरान 54 अफराद की हलाकत की खबरें हैं। बलिया में हुक्काम ने बताया कि 15 जून को 23 मरीजों की मौत हो गई, 16 जून को 20 अफराद और इससे अगले रोज 11 अफराद हलाक हो गए। ताहम गैर सरकारी जराये के मुताबिक असल अमवात इससे कहीं ज्यादा हुई हैं। उनका कहना है कि घरों में होने वाली अमवात का बिलउमूम सरकारी तौर पर इंदराज नहीं कराया जाता है। हुक्काम ताहम इन अमवात के लिए मुख्तलिफ वजूहात पेश कर रहे हैं। बाज़ ओहदेदारों का कहना है कि आलूदा पानी भी हलाकत की एक वजह है, लेकिन सबसे ज्यादा अमवात लू लगने से हुई है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एक सरकारी डॉक्टर ने बताया कि अस्पतालों में होने वाली इन अमवात के असबाब का पता लगाने के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो जाने की वजह से अस्पतालों का नज़्म नस्क दरहम बरहम हो गया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर हत्ता के स्ट्रेचर मिलना भी महाल हो रहा है। बहुत से अफराद अपने मरीजों को अपने कांधों पर ही रखकर इमरजेंसी वार्ड पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ने बताया कि बलिया अस्पताल में अमवात के सिलसिले में मुतनाज़ बयान देने के सबब अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया है। रियासत के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इल्जाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत की लापरवाही के सबब इतने लोगों की मौत हो गई। हुकूमत को लू के बारे में पेशगी वार्निंग देनी चाहिए थी। राजस्थान के कोटा शहर में एक शख्स तो मरीज को स्कूटर पर ही लेकर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। इस वाकये की वीडियो वायरल हो गई है। इसने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट के उस मंजर की याद दिला दी जब आमिर और उनका साथी फरहान अपने दोस्त राजू के वालिद को स्कूटर पर लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंच जाता है। बिहार में लू और गर्मी की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान 44 लोगों की जानें चली गईं। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल मशरकी बिहार की है, जहां पिछले 2 दिनों के दौरान लू से 42 अफराद हलाक हो गए। इनमें से सिर्फ 35 अफराद की मौत दारुल हुकूमत पटना के 2 अस्पतालों में हुई है। सैकड़ों मरीज इन अस्पतालों में जेर इलाज हैं। छोटे शहरों और बिलखुसूस गांवों की हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां सेहत की देखभाल का मुनासिब इंतजाम नहीं है। महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। शदीद गर्मी के मद्देनजर रियासती हुकूमत ने बिहार के बाद अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ख्याल रहे कि भारत में अप्रैल, मई और जून बिलउमूम मौसम गर्मा के महीने होते हैं जब इंतहाई सख्त गर्मी पड़ती है, लेकिन गुज़िश्ता दहाई के दौरान दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा हुआ है। गर्मी की वजह से 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले भारत में करोड़ों अफराद को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। कनाडा में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहब के सरबराह और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून इतवार की शाम को कनाडा के शहर सुरे में गुरुद्वारा के अहाते में 2 नामालूम नौजवानों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के सुरे शहर में पंजाबियों की अक्सरियत है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में सरगर्म खालिस्तानी तहरीक के एक रूह रवां के तौर पर उभर कर सामने आए थे और वो बाज़ाब्ता भारत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों की क़यादत करते रहे थे। भारत ने उन्हें दहशतगर्द करार दे रखा था और उनके खिलाफ रियासती और मरकजी सतह पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज थे। सन 2018 में जब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत का दौरा किया था तो उस वक्त उन्हें नई दिल्ली को मतलूब अफराद की एक तवील फहरिस्त सौंपी गई थी। उस फहरिस्त में हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी शामिल था। 46 साल निज्जर का ताल्लुक भारतीय रियासत पंजाब के जिला जालंधर के एक गांव भरसिंहपुरा से था। भारतीय हुकूमत के मुताबिक वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के अरकान को ऑपरेशनल नेटवर्किंग, तरबियत और माली मुआवनत में फ़ाल तौर पर किरदार अदा करने के लिए मारूफ थे। भारतीय रियासत पंजाब को सिखों के लिए एक अलहदा रियासत खालिस्तान बनाने की मुहिम काफ़ी पुरानी है और इससे वाबस्ता बेशतर रहनुमा अमेरिका, कनाडा और बरतानिया जैसे ममालिक में रहकर अपनी मुहिम चलाते हैं। भारतीय रियासत पंजाब तकरीबन 58% सिख और 39% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है। उस रियासत को 1980 और 1990 की दहाई के अवाइल में खालिस्तान के हामियों की एक पुरतशद्दुद अलहदगी पसंद तहरीक ने हिला कर रख दिया था। इस दौरान हज़ारों लोग मारे गए थे। अमेरिकी रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि दस्तयाब शवाहिद से ये काबिल एतमाद इशारे मिलते हैं कि 6 जून को काखोफ का डैम की तबाही का वाक़या
उसके अंदर किए जाने वाले एक धमाके का नतीजा था। अपने इस दावे की बुनियाद इस अमेरिकी जरीदे ने इस बारे में माहिर इंजीनियरों और धमाका खेज मवाद के माहिरीन के तज्जियों को बनाया है। अखबार ने लिखा कि इसकी तरफ से की गई तहकीक से वाज़े हो गया कि रवा माह के पहले हफ्ते के दौरान यूक्रेनी खित्ते खैरसून में ये डैम इसकी कंक्रीट की बनी तामीराती बुनियाद वाले ढांचे के अंदर एक गुजरगाह में होने वाले ताकतवर बारूदी धमाके की वजह से तबाह हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट से कते नज़र बैनुल-अक़वामी कानूनी माहिरीन की एक टीम भी इसी तरह के नतीजे पर पहुंची है। ये बैनुल-अक़वामी टीम यूक्रेन में स्टेट प्रोसिक्यूटर्स के दफ्तर की उस अमर की तयन में मदद कर रही थी कि काखोव्का डैम की तबाही किन हालात में हुई। इन माहिरीन ने भी अपनी तफ्तीश के इब्तदाई नताइज में कहा कि यह बहुत हद तक मुमकिन है कि काखोव्का डैम इसमें रूसी दस्तों की तरफ से नस्ब किए जाने वाले धमाका खेज मवाद के बाइस तबाह हुआ। इस डैम के टूटने के बाद यूक्रेनी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था कि काखोव्का डैम को रूस ने जानबूझकर तबाह किया। रूस अपने खिलाफ इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहता है कि इस डैम को खुद यूक्रेन ने हमला करके तबाह किया। अब तक रूस और यूक्रेन अगरचे दोनों ही एक दूसरे को इस डैम की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं, ताहम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इस सिलसिले में वाज़े तौर पर इशारा रूस की तरफ करती है। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बाद पाकिस्तान में इंसानी स्मगलरों और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस सिलसिले में पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद से एक मुबैना एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। इस कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानियों की मौत का खदशा है। अब तक सुबह पंजाब के गुजरांवाला रीजन से 24 अफराद, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न से 21 अफराद के लापता होने की तस्दीक हुई है। वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे FIA का कहना है कि उसने जिंदा बचने वाले पाकिस्तान नौजवानों के बयानात पर मुबैना इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनकी तलाश जारी है। गुज़िश्ता बुध को तारिकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में अब तक कम से कम 78 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हुई है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अभी तक कम से कम 500 मुतासरीन लापता हैं। इस कश्ती पर सवार बचाए गए 104 तारिकीन वतन में से 12 पाकिस्तानी शहरी हैं और इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानी फिलहाल लापता हैं। एक दहाई कबल भारत में एक नए ताजमहल की तामीर का चर्चा उस वक्त हुआ था जब आगरा से लगभग 100 किलोमीटर के फासले पर एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर यानी डाकिया ने अपनी अहलिया की याद में ताजमहल से मिलता जुलता एक मकबरा बनाना शुरू किया था। अब भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में एक बेटे ने माँ की याद में एक ऐसी इमारत तामीर करवाई है जिसे लोग ताजमहल का परतव कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस नए ताजमहल की कहानी वायरल है। रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर अमरुद्दीन शेख दाऊद बताते हैं कि उनकी वालदा ही उनके लिए सब कुछ थी, लेकिन सन 2020 में उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने सोचा कि उनकी याद में कुछ तामीर करना चाहिए और इस ख्याल को उनके अहले खाना ने बहुत पसंद किया। उनका कहना है कि ताजमहल जैसी किसी इमारत का ख्याल उनके जहन में नहीं था, लेकिन ये इस जैसा बन गया। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने वालिदा के मकबरे से मुल्हिक एक मस्जिद और मदरसा तामीर करने की शुरुआत की थी, लेकिन फिर मेमार और दोस्त उसे ताजमहल जैसी शक्ल देने के लिए कहने लगे और फिर मेमार के लिए ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन्होंने इस पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उन्हें फिर भी ये एहसास होता है कि वो अपनी माँ का हक़ अदा नहीं कर सके, क्योंकि सन 1989 में वालिद के गुजर जाने के बाद माँ ने उन्हें और उनकी 4 बहनों को पाला और उनके ख़ानदान में सब उनकी वालदा की बहुत इज्जत किया करते थे। उनकी वालदा का नाम जिलानी बीवी था और अपने बेटे दाऊद के लिए वो हिम्मत और मोहब्बत की अलामत थी। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था तो उनकी वालदा की उम्र सिर्फ 30 बरस थी और उन्होंने दूसरी शादी करने के बजाय अपनी सारी जिंदगी अपने 5 बच्चों की परवरिश में गुजार दी। इस मकबरा को देखकर लोग आगरा के ताजमहल की बात कर रहे हैं, जिसे शाहजहां ने अपनी अहलिया मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। मुमताज़ महल की वफात 17 जून सन 1631 में हुई थी और यह यादगार इमारत सन 1648 में बनकर तैयार हुई। इन आलमी मुकाबलों में दुनिया भर से ऐसे हज़ारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें किसी न किसी शक्ल में ज़हनी या जिस्मानी माजूरी का सामना है। ऐसे स्पेशल खिलाड़ियों की वजह से ही ये आलमी मुकाबले स्पेशल ओलंपिक्स कहलाते हैं। इन मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब हफ्ता यानी 17 जून की शाम बर्लिन में मुनक़िद हुई और इनका इफ्तिताह वफाकी जर्मन सदर फ्रांक वाल्टर शटाइनमायर ने किया। इसके बाद 18 जून से उन ओलंपिक्स में 16 मुख्तलिफ शोबों में शरीक खिलाड़ियों के माबैन मुकाबले अमलन शुरू भी हो गए। दुनिया भर में जहनी तौर पर माजूर अफराद के लिए अपनी नौयत के इन सबसे बड़े मुकाबलों में से इस साल मजमूई तौर पर 26 मुख्तलिफ शोबों में तमगों के लिए 176 ममालिक के 7000 से जायद मर्द और ख़वातीन एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं।
फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मुश्ताक शेख, मोहम्मद हाशिम, महबूब रहमानी, मोहम्मद मुज़क्किर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद तस्लीम, दिलशाद जमुई, मोहम्मद साद साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनज़र। शुक्रिया।